Hello students, our next question is question number 4th. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. So what is the greatest diameter of hemisphere can have और find the surface area of solid. क्या कर रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है अपने पास, कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब टाइप की कोई शेप है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ राइट सारी इक्वल है 7 सेंटीमीटर. इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर रखा हुआ है. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, और उसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सरफेस एरिया क्या आएगा उसको रखने के बाद, हेमिस्फीयर को रखने के बाद जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया क्या आएगा. क्या है अपने पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इसकी साइड 7 सेंटीमीटर मान ली, ओके, सारी साइड 7 इसकी. अब इसके ऊपर क्या रख रखा है, सरमाउंटेड है, इसके ऊपर एक क्या रख रखा है, हेमिस्फीयर, विच इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर. ये अपने पास कोई हेमिस्फीयर है, जो इसका बेस है, उसके अपना जो हेमिस्फीयर का बेस है वो कहाँ पुट कर रखा है, इसके साइड पे, इसके फेस पे पुट कर रखा है, ये ऐसे रख रखा है, ठीक है, उल्टा. तो क्या कर रखा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, और ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, बता सकते हो सबसे बड़ा डायमीटर कितना पाएगा. सबसे बड़ा डायमीटर अपने पास इतना ही तो हो सकता है, साइड के बराबर ही तो हो सकता है, इससे बड़ा डायमीटर तो हो ही नहीं सकता अपने पास. देखो ये शेप कुछ ऐसी, मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, ये शेप कुछ ऐसी है, जिन्हें इसमें 5 सेंटीमीटर दे रखा अपने पास, वो 7 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है. इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रख रखा है, तो सबसे बड़ा जो हेमिस्फीयर रखेंगे वो कितने डायमीटर का रख सकते हैं, सबसे बड़ा जो इसकी साइड उतने तो डायमीटर का रख सकते हैं. अगर इससे बड़ा रखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी रखा जाएगा, वो इसके अंदर डल जाएगा, क्यूब के अंदर डल जाएगा ना. अगर अपने पास ये डायमीटर्स का बड़ा करेंगे तो जो हेमिस्फीयर होगा बड़े डायमीटर को जिसके अंदर डल जाएगा, साइड से बड़ा होगा तो, ठीक है. तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है इसका, इसमें 5 है तो 5 ही हो सकता है, उसमें 7 था तो 7 हो सकता है, ठीक है. अब इसमें बताना सरफेस एरिया क्या आएगा. अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का मीनिंग होता है जो जहां जहां सरफेस आ रहा है उसका एरिया, ठीक है. अब आप बताओ, जो क्यूब है और उसको ऊपर ये रख रखा है, क्या क्या हमें दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, क्यूब के तो 5 फेस दिखाई देंगे, 1 2 3 और एक इस पीछे और एक नीचे वाला फेस भी, 5 फेस हो गए. ऊपर वाले फेस में देखो ये जो कटोरी रखने से ये वाला फेस अपने पास दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर वाला नहीं आया समझ में. देखो मैं इसको कुछ एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको. वैसा एग्जांपल कोई मिला नहीं मुझे ये मिला एक शेप, एक सोप है अपने पास, ठीक है. ये क्यूब फॉर्म में लेट कर लेते हैं, लेकिन ये क्यूब फॉर्म में है नहीं, क्योंकि इसकी ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है इस वाली डिस्टेंस से, ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ ये लेट कर लिया, अपने पास कोई क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ओके. अब इसके ऊपर हमने क्या रख रखा है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखना है. हेमिस्फीयर पता क्या होती है, जैसे अपने पास कोई फुटबॉल को अगर बीच में से काट दे, उसके फुटबॉल का अगर 2 पार्ट कर दे, तो जो बिल्कुल बीच में से काटना है तो प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर, ठीक है. अब मैं कोई हेमिस्फीयर की शेप मैंने लेट कर ली, कुछ ऐसी दिखने वाली है, ठीक है, ये वाली. अब हमने बताना है कि सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है. सबसे बड़ा डायमीटर इसका जो क्यूब की जो साइड है उतनी तो हो सकती है, ये तो हो सकती है सबसे बड़ा डायमीटर. अगर हम हेमिस्फीयर थोड़ा सा बड़ा साइज का ले लेता तो ये इस सोप के अंदर चला जाता, इस क्यूब के अंदर चला जाता ना, ठीक है. इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी. अब नेक्स्ट बात क्या आती है, सरफेस एरिया क्या होगा इसका. तो देखो सरफेस एरिया अपने पास क्यूब के क्या दिख रहे हैं, क्यूब के 5 फेस दिख रहे हैं, 1st 2nd 3rd 4th और एक 5, यानी ये 4 साइड के तो हो गए, चारों साइड के तो ये हो गए. 4 साइड कौन कौन से, देखो एक तो 1st 2nd 3rd 4th और एक नीचे वाला साइड, ठीक है, जो नीचे है जो ये वाला है, ओके. 5 साइड हो गए, 5 फेस आ रहे हैं. देखो ऊपर वाले फेस में क्या नहीं आ रहा, ऊपर वाला फेस कंप्लीट नहीं आ रहा. ऊपर वाले फेस में देखो साइड साइड कुछ दिख रहे हैं हमें, ये वाला कुछ एरिया दिख रहा है, इस कॉर्नर पे कुछ एरिया ये दिख रहा है, ये वाला कुछ एरिया, ऐसे इस कॉर्नर पे कुछ हमें दिख रहा है, ऐसे सेम इस कॉर्नर पे दिखेगा, ठीक है, कुछ एरिया.
मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। देखो ऊपर वाले फेस पे जो था, ऊपर वाले फेस पे कुछ एरिया बच रहा है ना, देखो इस साइड साइड का ये बच रहा, ये वाला ये एरिया इस कोने में बच गया, तो ये वाला एरिया बच रहा है। तो ऐसे अपने पास सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, 5 फेस तो कंप्लीट आ रहे हैं। ऊपर वाले फेस में जो है क्या नहीं दिख रहा ऊपर वाले फेस का, ऊपर वाले फेस का देखो एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, जहां पे हमने ये हेमिस्फीयर रख रखा है, जिस फेस पर रख रखा है उस फेस पे नीचे तो क्या है, सर्कल की शेप है ना, ये सर्कल की शेप है। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्यूब है उसमें से अगर ये सर्कल हटा दें, ठीक है, ये सर्कल हटा दिया तो कौन सा एरिया बच जाएगा अपने पास जो कॉर्नर बस दिख रहे थे, जो कॉर्नर बच जाएंगे। नहीं पता लगा मैं क्या कह रहा हूं, जो ऊपर वाले फेस के लिए काम करते हैं, ऊपर वाले फेस के लिए सोचना है सिर्फ हमने, ठीक है। ऊपर वाले फेस में से अगर मैं सर्कल हटा दूं, सर्कल का एरिया हटा दूं, तो कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट जो कॉर्नर में दिख रहा है क्यूब का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखने वाला है हमने कॉर्नर में, तो उससे ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ एरिया आ रहा है, 5 फेस आ रहे थे, ये कॉर्नर आ रहे थे, और क्या आ रहा है, ये अपने पास हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट, हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट आ रहा है ना, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, CS से बोलेंगे। हेमिस्फीयर का ये वाले पार्ट को जो साइड साइड का होता है CS से बोलते हैं। TS से में तो ये सर्कल भी इंक्लूड करता है, अगर ये बंद होता अपने पास सर्कल तो इसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हम जो एरिया निकालेंगे वो क्या क्या निकालेंगे, एक तो CS ऑफ इसका हेमिस्फीयर का, ओके, और प्लस क्या कर देंगे, प्लस हम कर देंगे 6 के 6 फेस प्लस कर देंगे, 6 फेस के एरिया यानी TS से, लेकिन TS से तो आ नहीं रहा, ये वाला एरिया नहीं आ रहा, TS में सर्कल नहीं आ रहा, तो TS से में से अगर सर्कल माइनस कर देंगे, TS से में से अगर ये सर्कल माइनस कर दें, जो क्यूब का जो TS से होता है उसमें से अगर मैं ये सर्कल माइनस कर दूं, ये वाला हट जाएगा अपने पास, और कौन सा एरिया आएगा, ये बच जाएंगे सारे, ये वाला एरिया और प्लस 5 फेस के एरिया, ये बचेगा ना। स्टार्ट करें, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का फार्मूला क्या लिखें, एक तो क्या आया CS से आया, किसका, हेमिस्फीयर का, ओके। एक तो अपने पास सरफेस में ऊपर ऊपर ये आ रहा था, हेमिस्फीयर आ रहा था ना, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला आ रहा था ना कुछ पार्ट, तो इसको CS ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है। और क्या आ रहा था अपने पास, और आ रहा था एक तो TS ऑफ क्यूब, TS ऑफ क्यूब माइनस कर दे एरिया ऑफ सर्कल, अगर ये माइनस कर दे, देखो ये हेमिस्फीयर का काम तो हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्यूब में क्या क्या दिख रहा है, क्यूब में 5 फेस दिख रहे हैं, और एक ये जो 6ठा फेस बच गया उसमें सारा फेस नहीं दिख रहा, सिर्फ इसके कॉर्नर वाले कुछ पार्ट दिख रहे हैं। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये वाला एरिया से निकाल सकते हैं पूरे में से, पूरा जो TS से होता है, पूरे TS से में से अगर मैं इस सर्कल माइनस कर दूं, ये वाला सर्कल हटा दूं, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा ना, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, TS से माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब यूज कर दो फार्मूला, हेमिस्फीयर का फार्मूला कितना होता है, CS से का 2πr², ये फार्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2πr² प्लस TS से क्यूब का होता है, क्यूब का TS होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr², ओके। यहाँ पे R1 और R2 यूज कर लेना, ओके। अब 2π हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी रेडियस 7 ही हो सकती है, डायमीटर 7 हो सकता है ना, तो रेडियस कितनी आएगी 7/2, तो 2π 7/2 7/2 प्लस 6 इंटू में एक साइड कितनी है 7, तो 6 इंटू में 7 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 R2, सर्कल की रेडियस हो रहनी है 7/2, तो R² है, तो ये आ गया, कर लोगे। R की यहाँ पे पुट कर दी, R1 की यहाँ पे A की पुट कर दी और R2 की पुट कर दी, तो आप इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। Our next question is, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to edge of cube. Determine the surface area of remaining solid.
क्वेश्चन नंबर 4 5 सेम है। इसमें क्या कह दिया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना, एक काटना है। इसमें क्या रख रखा था, ऊपर रख रखा था। इसमें से ये कह दिया जो इसका एक फेस है क्यूबिकल ब्लॉक का, उसमें से एक हेमिस्फेयर काटना है, ठीक है, डायमीटर एल का, और जो डायमीटर है वो अपने पास एज ऑफ क्यूब की इक्वल है। इसमें साइड 7 थी, इसमें साइड क्या दे रखी है, एल। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया। अब ये कैसे दिखने वाला है, ये इस क्वेश्चन में ये कर रखा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये वाला। अब इसको एक काटना है, नीचे की साइड काटना है क्यूब में से, डायमीटर इसका है एल, ओके, साइड भी इसकी एल है क्यूब की भी, ऐसे काटना। तो उसमें क्या था, उसमें ये ऊपर रख रखा था, अब इसमें नीचे की साइड काटना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया क्या आएगा वो देखना है। देखो कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या सोच रहे हो आप दिमाग में, कैसे निकल सकता है, बता सकते हो? ऐसे बता रहे हो, इस पूरे में से इसका एरिया घटा दोगे, हैं? ऐसे नहीं निकलना है। अगर पूरे में से एरिया घटाओगे तो कुछ सरफेस एरिया नहीं आएगा। देखो पहले आपने ये सोचना है, अपने पास दिमाग में देखना है, दिमाग में क्यूब की शेप बनानी है आपने, क्यूब की शेप बनाई आपने। इमेजिन करो कि आपको एक क्यूब दिख रहा है, ठीक है, उस क्यूब में टोटल आपको 6 फेस दिखाई दे रहे हैं क्यूब में 6 फेस। सोचो, देखो 6 फेस होंगे आपके, देखो हाँ मिलके 6 फेस, ठीक है, क्यूब में 6 फेस आ गई। अब उस जो क्यूब आपको जो दिमाग में दिखाई दे रहा है, उसमें आपने ऊपर जो फेस है, ऊपर वाला जो फेस है, उसमें से कटोरी शेप में नहीं काटनी है, क्यूब के अंदर से कटोरी शेप में काटनी है, ठीक है। उस कटोरी की शेप काटने के बाद आपको जो शेप दिख रही है उसका एरिया फाइंड करना है। पहले तो आप ये बताओ, जो कटोरी शेप काटी है हमने, हेमिस्फीयर काटा है उसमें से, ठीक है, तो वो शेप कैसी बन रही है आपके दिमाग में, आई कुछ नहीं आ रही नजर? देखो ऐसी कुछ शेप आ रही है ऊपर से क्यूब की, दिखाई दे रहा है। नीचे जो पेज ले रखा है मैंने, जो ये पेज ले रखा है, ये वाला जो पेज है, ये अपने पास क्यूब का ऊपर वाला फेस है, ओके, क्यूब का ये ऊपर वाला फेस है। अब इसके अंदर से मैंने कोई कटोरी शेप में काट दी, ऊपर वाले फेस में से कटोरी काट दी। देन आपने ध्यान रखना है जो डायमीटर है वो अपने पास बड़ा करना है, इसके बराबर ही रखना है, ठीक है। तो जो शेप आ रही है कैसी दिख रही है, ऊपर वाले फेस पर ऐसी दिख रही है, साइड वाले फेस तो आपको वही दिख रहे हैं, बिल्कुल 5 के 5 फेस जो होते हैं वैसे वैसे दिख रहे हैं, ठीक है। आई कुछ नजर आपके दिमाग में बननी चाहिए शेप। ऊपर वाला जो फेस होगा क्यूब का कुछ ऐसे दिखाई देगा कटा हुआ, ओके, और 5 फेस जो है साइड के वो ऐसे कैसे है वो मैंने दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, वो जो क्यूब लोगे आप वैसे वैसे दिखाई देंगे, ओके। अब देखना है जो सरफेस एरिया क्या आएगा। सरफेस एरिया का मीनिंग होता है हटाने के बाद जो सरफेस आ रहा है, रिमेनिंग सॉलिड, जैसे सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड पूछा है तो वो हटाने के बाद, ये काटने के बाद जो सरफेस आया उसका एरिया। तो देखो सरफेस वो 5 फेस तो ऐसे कैसे आ रहे, साइड वाले 5 फेस, एक फेस ये रहा, एक फेस इसके सामने वाला हो जाएगा, एक वो हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 4 फेस ही और एक नीचे वाला जो होगा, 5 तो वैसे कैसे है। 6 फेस में से क्या नहीं आ रहा, 6 फेस कंप्लीट नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, इसमें से सर्कल हट गया आपका, हट गया ना सर्कल। तो बताओ पहले क्यूब में से क्या दिख रहा है, क्यूब का क्या दिख रहा है, क्यूब के 6 फेस दिख रहे हैं, लेकिन आप में से बस सर्कल नहीं दिख रहा, ओके, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, एक ये वाला जो पार्ट है अंदर, जो एक हेमिस्फीयर की शेप आ गई, तो ये वाला कुछ सरफेस आ गया ना, तो ये हमने क्या करना है, माइनस नहीं करना है, ऐड करना है, ओके। क्या करेंगे, पूरे जो 6 फेस के एरिया में से क्या हटा देंगे, ये वाला अगर सर्कल हटा देंगे, आया, अगर पूरे टीएसए में से अगर ये सर्कल हटा देंगे हम, ये वाला जो पार्ट हटा देंगे सर्कल की शेप थी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्यूब का सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कौन सा एरिया कर दे, उसमें जो हेमिस्फीयर बनी है नीचे की साइड उसके एरिया प्लस कर दे, तो जो जो सरफेस आ गया सारा काउंट कर लिया ना हमने, ठीक है। तो अब करते हैं कैलकुलेट इसको। अब देखो हेमिस्फीयर में कौन सा एरिया आ रहा है, हेमिस्फीयर में सिर्फ CS से आ रहा है, इसका TS नहीं आ रहा, और ऊपर से अगर बंद होता नहीं है तो मैं इसको TS में काउंट करता। तो ये हेमिस्फीयर का बस ये साइड का एरिया है, इसको बोलते हैं CS। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फार्मूला क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड TSA ऑफ क्यूब माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल,
ये कर दोगे ना, यही तो दिख रहा है आपको पूरे क्यूब में से। अगर ये सर्कल का माइनस कर दोगे सब एरिया आ गया ना क्यूब का। तो अब क्या और क्या दिख रहा है ऊपर से, एक ये नीचे कटोरी शेप में बढ़ी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं CS से। CA किसका, हेमिस्फीयर का। ओके, आया कुछ। तो TS से क्या होता है क्यूब का, TS होता है 6a²। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। CS से क्या होता है 2πr²। रेडियस दोनों की सेम है, तो 2πr² माइनस πr² मैं लिख सकता हूं यहाँ पे πr²। ओके, ए कितना था, ये साइड अपने पास L की इक्वल दे रखी थी, तो 6l²। पाई r की वैल्यू कितनी होगी, L/2, क्योंकि रेडियस क्या होगी L/2 होगी, तो ये आ गया L/2 का स्क्वायर L²/4। आप इसमें से L² कॉमन भी ले सकते हो, तो कितना बच गया 6 + π/4। एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम कितना आ गया 4 एलसीएम आ जाएगा, तो L² 4 एलसीएम 24 + π, ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल इस शेप की, हेमिस्फीयर स्टक कर रखे हैं यहाँ पे। जो कैप्सूल नहीं होता अपने पास, गोली जो डॉक्टर देते हैं, वो कैप्सूल ऐसे होते हैं। सिलेंडर होता है बीच में, और जो एंड पॉइंट होते हैं उस पर क्या होते हैं, एंड पॉइंट पे हेमिस्फीयर होते हैं। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। जो कंप्लीट की लेंथ है वो 14 है और डायमीटर है 5 मिलीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। सरफेस एरिया बताना आपने, कहाँ सरफेस आ रहा है। देखो कैसे निकाले, सर्फ ये कैप्सूल अपने पास कंप्लीट लेंथ है 14 मिलीमीटर, इसके ये वाले एंड जो है वो हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर कितने डायमीटर के हैं, 5 मिलीमीटर डायमीटर के हैं, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 5/2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली 5/2 होगी, रेडियस तो है, रेडियस होती है सारी, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी 5/2, यानी हेमिस्फीयर की रेडियस आ गई 5/2। अब जो बीच में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी आएगी, उसकी टोटल लेंथ थी 14 मिलीमीटर, 5/2 यहाँ से हट गया, 5/2 यहाँ से हट गया, टोटल 5 हट गया, तो 14 में से 5 हट गया तो 9 मिलीमीटर लेंथ बच गई सिलेंडर की। ओके, अब इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया। अब हमने देखना सरफेस आखिर में आ कहाँ रहा है, तो देखो जो कैप्सूल होता है ये वाला बाहर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला पार्ट भी आ रहा है, और ये वाला पार्ट ये आ रहा है ना, इनको सिर्फ ऐड करना है इस सरफेस को। तो सिलेंडर में देखो, सिलेंडर का कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला और ये वाला, सिलेंडर का चारों तरफ का पार्ट आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे सिलेंडर का, CS से ऑफ सिलेंडर। जो हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया CS से ऑफ सिलेंडर। CS से तो दिखा दे रहा है, हमें सिलेंडर के अंदर से ये थोड़े दिख रहे हैं, कैप्सूल के नहीं दिख रहे ना, तो CS से ऑफ सिलेंडर प्लस और क्या दिख रहा है, और हमने ये वाला पार्ट दिख रहा है साइड साइड का, इसका भी साइड साइड का दिख रहा है, ये क्या है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या कौन सा पार्ट दिख रहा है, CS से, यानी CS से ऑफ कितने हेमिस्फीयर हैं, CS से ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ओके, तो आप फार्मूला लगाओ, सिलेंडर का CS से का फार्मूला क्या होता है 2πRH, ये होता है हेमिस्फीयर का CS से का, एक हेमिस्फीयर का होता है 2πr², तो 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, रेडियस कितनी पुट करोगे, ये था सिलेंडर वाला काम, ये सिलेंडर का काम है, सिलेंडर वाला पुट करना है। रेडियस कितनी है सिलेंडर की 5/2 रहनी है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट है 9, ओके, प्लस 2 × 2 4, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और आर कितनी है हेमिस्फीयर में, रेडियस है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 5/2 यानी 25/4 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो और सम कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कर लोगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर। टेंट है कि शेप में, सिलेंडर की फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, उसके ऊपर कोई कोनिकल टॉप रख दिया, सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4, हाइट 2.1, डायमीटर 4, एंड स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8, स्लांट हाइट देखिए कोन की जो ऊपर रखा हुआ है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया निकालना किसका, कैनवास का। कैनवास होता है जो
जो टेंट बनाने में जो कपड़ा यूज नहीं करते, तिरपाल, तिरपाल बोलते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या दे दिया, पहले तो हमने एरिया निकालना है कैनवास का, उसके बाद क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास। और कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या दे रखी है, ₹500 है पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 500 रुपये लगते हैं। अब हम देखेंगे कितने मीटर स्क्वायर एरिया है, उसके बाद ही हम कॉस्ट निकाल सकते हैं कैनवास की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट कवर द कैनवास। ये कोई जरूरी नहीं है आपको किस समय दे या नहीं भी दे। ठीक है, इसका मीनिंग बताते हैं। अभी क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप टेंट है। ओके, अब इसके ऊपर जो टॉप है वो कोनिकल टॉप है। जैसा आपने देखा भी होगा गांव में ऐसे बना होते हैं, जैसे उसमें वो नहीं डालते हैं, चारा डाल देते हैं, उसको हिंदी में शायद कुफ बोलते हैं, कुफ। वो अपने पास गोल होता है बिल्कुल, और उसके ऊपर जो झोपड़ी सी बनी होती है उस टाइप की, कोन की टाइप की होती है, तो वो इस शेप का ही है। अब ये टेंट जो है सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर ही कोन रख दिया, और क्या कर रखा है, हाइट एंड डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, 2.1, एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, 4 मीटर। ओके, ये अपने पास गिवन है। अब आगे क्या कर रखा है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितने रखे, ऊपर वाले टॉप की 2.8 रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। अब ये बताना कैनवास जो कपड़ा लगेगा इसको टेंट बनाने में कहाँ का यूज होगा, कपड़ा कहाँ का यूज करने वाले हो। एक तो जो कोण बनाओगे ऊपर यहाँ पे, यानी इस ये जो एरिया है, और कहाँ यूज करोगे, और ये जो एरिया है सिलेंडर बनाने में। नीचे आपने कवर नहीं करना है, नीचे टेंट नहीं लगता, सिर्फ साइड में जो सिलेंडर शेप है और ऐसे। ओके, तो ये लगाना है। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना आएगा, एरिया ऑफ कैनवास निकालो। एरिया निकालना है तो ऊपर क्या है, कोन है, तो कोन का कहाँ लग रहा है, तिरपाल। तिरपाल अपने पास जो कैनवास है साइड साइड में तो लग रहा है, अंदर थोड़ी लगेगा, यहाँ पे थोड़ी लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे, CS या TS? CS बोलेंगे। CS किसका, CS ऑफ कोन। और क्या कहाँ लग रहा है, कोन पे पता लग गया। अब यहाँ पे लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर के। सिलेंडर क्या बोलेंगे, CS ही, CS ऑफ सिलेंडर। ओके, तो ये अगर इन दोनों के एरिया निकाल लेंगे हम, तो अपने पास टोटल एरिया निकल जाएगा कैनवास का। CS से क्या होता है, कौन का, πRL होता है, सिलेंडर का 2πRH होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने पुट कर दी 22/7। R कितना है कौन में, R है वही सेम रहेगा दोनों का, 4 डायमीटर है तो रेडियस आ गई 2। L कितना है 2.8, 2 पाई कितना है 22/7। R कितना है सिलेंडर का रेडियस 2 रहनी है, हाइट कितनी सिलेंडर की 2.1। तो आप इसको कैलकुलेट करो, जो एरिया आ गया कैनवास का। ठीक है, अब आगे क्या करेगा था, कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कैनवास की कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट दे रखी थी वो कैसे दे रखी थी, ₹500 थी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 500 रुपये लगते हैं। अपने पास कितना एरिया है कैनवास का, ये एरिया है ना टोटल, इसको आप कैलकुलेट कर लेना कितना आता है। उस जो एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कैनवास आ गया। कर लोगे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है ये वाले और डायमीटर ये वाले, एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट की सेम डायमीटर की उसके अंदर से होलोड करनी, काटनी है, निकालनी है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया क्या आएगा, तो बताओ कैसे। देखो अपन पास कोई सिलेंडर गिवन है, ठीक है, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या रखा था, एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट की इतनी बड़ी ही और इतने डायमीटर की होलोड करनी है, हमने हटानी है इसके अंदर से। अपने पास ये सॉलिड सिलेंडर है, ये बिल्कुल अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट फिल है, कोई लकड़ी शेप में मान सकते हैं आप सिलेंडर। अब इसके अंदर से
आपने कोई कोन शेप में हटाना है और सेम हाइट का, सेम डायमीटर का, मैंने इतना डायमीटर का हटा दिया, ये वाला हाइट भी 2.4 तक जानी चाहिए, ये आपने हटा दिया, कोन इसके अंदर से आपने निकाल लिया, ये वाला। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग बच गया सॉलिड, उसका एरिया कैसे निकाले। तो आप ऐसे बिल्कुल मत कर देना, इसके सरफेस, सिलेंडर के सरफेस एरिया में से इसका सरफेस एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग का बच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग का मीनिंग होता है हटाने के बाद जहां जहां सरफेस आया उसका एरिया। तो आपने एक बार दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कि आखिर ये शेप दिखेगी कैसी हटाने के बाद। अपने पास कोई सिलेंडर लेना है, सिलेंडर है बिल्कुल सॉलिड है, ओके। उस सॉलिड सिलेंडर में से मैंने ऊपर वाले फेस में से कुछ ऐसी शेप निकाल दी, कोण की शेप निकाल दी, तो शेप आखिर दिखने कैसे वाली है, वो शेप आपको ऐसे दिखेगी कुछ। ये अपने पास सिलेंडर था, ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ था, इसके अंदर ये है, मान लो लकड़ी का ये कंप्लीट, ओके। अब आपने इसमें से कोण काटा है, तो कोण काटने के बाद कुछ ऐसी शेप दिखेगी। ये वाला पोर्शन तो हट गया ना, ऊपर से हट गया ना, ये वाला सब खाली हो गया, अंदर से लकड़ी सारी चली गई इसके अंदर वाली, ओके। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। अब जो सरफेस आ रहा है, रिमेनिंग सरफेस यानी जो सरफेस बचा हटाने के बाद उसका एरिया। तो सरफेस देखो, सिलेंडर में ये वाला पार्ट बचा है, सिलेंडर का चारों तरफ का बाहर का वाला पार्ट बचा है, हाँ बच रहा है। तो सिलेंडर का क्या रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर। और क्या बच रहा है, और क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपने सिलेंडर का निकाल दिया, ठीक है। और बेस सारा बच रहा है, हाँ बेस लकड़ी का था कंप्लीट, ये बच रहा है। तो एरिया ऑफ बेस का एरिया नहीं, एरिया ऑफ सर्कल। और क्या दिख रहा है, ये आ गया सिलेंडर का बाहर का, ये आ गया। और जो सिलेंडर ऊपर जो कोण काटा हमने, कोण काटने के बाद कुछ ऐसे शेप आ जाएगी सिलेंडर के अंदर, बन जाएगी। ये तो लकड़ी निकल गई, इस ऐसी लकड़ी निकल गई, यहाँ से लकड़ी निकलने के बाद कुछ ऐसे शेप छोड़ गया कोण। तो ये वाला एरिया और आ रहा है ना, ये सरफेस और आ गया। तो इस वाले क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं CSA, किसका, कोण की शेप में है, तो CSA ऑफ कोण, ओके। आया पता लग गया किसको क्या बोलते हैं। जो एरिया बच गया उसका एरिया, जो एरिया बच गया हमने वो एरिया निकालना है। तो ये बच गया सरफेस, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक बेस में बच गया, और एक ये वाला ऊपर से वो कट गया था सेम डायमीटर का। तो निकालो CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। CSA क्या होता है कोण का, πrl होता है। तो R कितनी है सिलेंडर में, R पहले पाई के लिए 22/7। R कितनी पुट करेंगे सिलेंडर की, 1.4 डायमीटर तक 0.7। हाइट कितनी है 2.4। पॉइंट आप हटा भी सकते हो अपन में 10 करके, ठीक है। प्लस पाई की वैल्यू 22/7। R कितनी है सर्कल में रेडियस 0.7 ही रहनी है, तो 0.7 इंटू में 0.7, पॉइंट आप हटा सकते हो। प्लस पाई 22/7। R रेडियस लेनी है कोण की, तो कोण की रेडियस वो 0.7 ही रहनी है। L निकालना पड़ेगा, तो L कैसे निकाले, L हाइट पता है कोण की, हाँ पता है 2.4 होगी। रेडियस पता है कोण की, हाँ 0.7। तो L का फार्मूला क्या होगा, L का फार्मूला होता है R² प्लस S²। तो R कितना है, R 1.4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1.96। H कितना है 2.4, तो 2.4 का 5.76, तो कितना आ गया 6.25, यानी 2.5 एरिया। L की वैल्यू आ गई 2.5, तो आप यहाँ पे L की वैल्यू 2.5 पुट कर दोगे। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तीनों को प्लस कर दो, आपके पास आंसर आएगा, ओके। Our next question is, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure। एक वुडन आर्टिकल है, सॉलिड आर्टिकल है, ठीक है। उसको क्या कर दिया, स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, प्रत्येक एंड पर से हमने एक हेमिस्फीयर काट दिया। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब आपने देखना, वही दिमाग में शेप कैलकुलेट करनी है, आखिर इसकी शेप बनेगी कैसी। क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, आपने कोई लकड़ी का सिलेंडर मान लिया, ओके, वो अंदर से बिल्कुल सॉलिड है। अब उसमें से आपने ऊपर वाले फेस में से एक वो काट दिया हेमिस्फीयर,
ठीक है, नीचे वाले फेस में से हेमिस्फीयर काट दिया, तो अब जो सरफेस एरिया बच गया रिमेनिंग सॉलिड का वो क्या होगा, वो निकालना है। देखो क्या है, अपने पास सिलेंडर था, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से ऊपर वाला जो फेस था ना, ऊपर वाला फेस, उसमें से आपने एक हेमिस्फीयर काट दिया। तो हेमिस्फीयर काटने के बाद ये तो सब खत्म हो गया, सिर्फ ऐसा फेस आएगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा। और नीचे वाले फेस में आपने हेमिस्फीयर काटा तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है नीचे वाला फेस। ओके, ये सर्कल आपने हट गया, यहाँ से सर्कल हट गया, ये एरिया आ गया, ये सरफेस आ गया, ये सरफेस आ गया। अब आपने सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया जहां जहां सरफेस है उसका एरिया। तो देखो सिलेंडर में है ये वाला एरिया आ रहा है, हाँ सिलेंडर का एरिया आ रहा है, तो इस वाले सिलेंडर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CSA, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और कौन सा एरिया आ रहा है, और पास ये वाला है हेमिस्फीयर। ये वाला हेमिस्फीयर काटने के बाद हेमिस्फीयर की शेप तो बन जाएगी ना सिलेंडर के अंदर, शेप बनेगी वहां से। यहाँ से लकड़ी हट गई, तो यहाँ से लकड़ी हट गई तो अपने पास हेमिस्फीयर की शेप आ गई वहां पे। तो हेमिस्फीयर की शेप आ गई, तो ये वाला एरिया क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर को CSA। ऐसे सेम अपने पास नीचे की साइड हेमिस्फीयर की अगर लकड़ी हटाई है, यहाँ से लकड़ी हटा दी हमने, तो हेमिस्फीयर की बन गई ना शेप। तो कितने हेमिस्फीयर आ गए, 2 हेमिस्फीयर आ गए, 2 इंटू में CSA ऑफ हेमिस्फीयर आया। ये कैलकुलेट करना है। तो CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH, 2 इंटू CSA क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई R²। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7। रेडियस कितनी है, 3.5। हाइट कितनी है, 10। सिमिलरली 4 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 3.5 है। स्क्वायर करोगे 3.5 का स्क्वायर 12.25 आएगा। ओके, या आप पॉइंट हटा के कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन, सम करते हैं इसका, तो ये आपके पास आंसर है, कर लोगे। ये है, कई बार ये क्वेश्चन में कह देता है जो हेमिस्फीयर काटते हैं हमने, दोनों आपस में टच करने चाहिए, तो ये काट दिया, ठीक है, और एक ये काट दिया, टच करके जाना चाहिए ऐसे। इसकी हाइट है 10, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी पाएगी, ये हाइट कितनी हो गई, 5 हो गई, और ये भी हाइट कितनी हो गई, 5 हो गई, तो रेडियस कितनी आ गई, ये तो रेडियस होती है 5 और 5, 5 और 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट 10 लेंगे और रेडियस कितनी लेंगे उसमें सिलेंडर की, 5 और 5। कर लोगे, ठीक है, थैंक यू।